नमस्कार दोस्तों, मैं रंजीत चौहान। कौन कहता है कि संविधान में ताकत नहीं है? अरे संविधान में इतनी ताकत है कि राष्ट्रपति की कुर्सी बिलबिला सकती है, नरेंद्र मोदी बौखला सकते हैं। साथियों, आजकल सूर्यकांत साहब बहुत अच्छे मूड में हैं, बहुत अच्छे मूड में हैं और इतने अच्छे मूड में है कि उन्होंने सीधा सीधा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पर हमला बोल दिया है। नरेंद्र मोदी को धमकी दे दी है कि संविधान से ऊपर नहीं हो, संविधान से नीचे हो, कानून से ऊपर नहीं हो, संविधान को बदलने की कोशिश मत करना। सरकारें और मंत्री नेता संविधान के पांव की जूती हैं। साथियों, आज हम आपको देखना चाहिए कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो कि नरेंद्र मोदी की जो है रबर स्टाम्प बनकर काम कर रही हैं, आज उनको कानून ने, देश के संविधान ने, सीजेआई ने साफ साफ चेता दिया है कि काम करना है तो करो, वरना आप जो है छुट्टी ले लो। साथियों, मैं फिर से कहता हूं, सीजे सूर्यकांत का ये बहुत भयानक आदेश आ गया है। देखिए, लिखा वक्त समय सीमा नहीं, लेकिन किसी भी बिल को रोक नहीं सकते राज्यपाल। सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला। साथियों, सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपाल और राष्ट्रपति को लेकर जो विवाद चल रहा था उस पर बड़ा फैसला सुना दिया है। राज्यपालों से कहा है कि अगर आप केंद्र सरकार की भक्ति में लगे हुए हैं तो अलर्ट हो जाइए, क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट का अंटर चलने वाला है। अब बहुत दिन तक आप जो है सरकारों के बिल को रोक नहीं सकते हैं। बहुत दिन तक आप जो राज्य सरकारें हैं उनके बिल पर आप अवरोध नहीं पैदा कर सकते हैं। आपको बिल पर साइन करना होगा। अगर बिल को आप राष्ट्रपति तक भेजते हैं तो राष्ट्रपति महोदया को भी बिल का जवाब देना होगा, वो भी बिल को रोक नहीं सकती हैं। मतलब साफ है, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि अब गवर्नरों की और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मनमानी नहीं चलने वाली है। सुप्रीम कोर्ट सर्वोपरि है, संविधान सर्वोपरि है, ना कि कार्यपालिका सर्वोपरि है, संसद सर्वोपरि है, विधायिका सर्वोपरि है, सुप्रीम कोर्ट सर्वोपरि है। और सुप्रीम कोर्ट जब चाहेगा कार्यपालिका विधायिका के मामले में इंटरफेयर कर सकता है, वो घुस सकता है। ये सीजेआई साहब ने साफ साफ बता दिया है। साथियों, देखिए, लिखा गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति और राज्यपाल की बिल मंजूरी की समय सीमा तय करने वाले मामले पर अपना फैसला सुना दिया है। अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि गवर्नरों के पास विधानसभा से पारित विधेयकों पर रोक लगाने का अधिकार नहीं है, अधिकार नहीं है। अब जो है गैर भाजपाई जो सरकारें हैं, जहां जहां गैर भाजपाई सरकार है वहां के बिल को राष्ट्रपति और राज्यपाल रोक नहीं सकते हैं, उनके पास यह अधिकार नहीं है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा, किसी भी राज्य के गवर्नर के पास केवल 3 विकल्प है। किसी भी बिल को गवर्नर या तो मंजूरी दे, या दोबारा विचार के लिए भेजना होगा, या फिर उन्होंने राष्ट्रपति के पास भेजना होगा। साफ साफ कह दिया साथियों कि अब भेजना ही भेजना है। आपको काम करना है, आप विकास के रास्ते में रोड़ा नहीं बन सकते हैं। आप मोदी के लिए काम नहीं कर रहे हैं, आप केंद्र के लिए काम नहीं कर रहे हैं, आप देश के लिए राष्ट्रपति बने हैं, देश के लिए आप राज्यपाल बने हैं। आप ये नहीं कि पीएमओ ऑफिस से फोन जाएगा तभी आप साइन करेंगे, या आप फोन करके पूछेंगे पीएमओ ऑफिस से, सर हमारे पास एक फाइल आई है, एक बिल आया, इस पर साइन करूं ना करूं। ऐसा नहीं चलने वाला है। आपको साइन करना होगा, आपको अपनी जवाबदेही तय करनी होगी, वरना कोर्ट दखल दे सकता है। देखिए, लिखा बिल को मंजूरी से जुड़े मामले पर अपना फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि विधेयकों की मंजूरी के लिए कोई समय सीमा नहीं तय कर सकता। हालांकि अगर इसमें अधिक देरी होती है तो कोर्ट दखल दे सकता है। दरअसल यह पूरा मामला तमिलनाडु राज्यपाल और राज्य सरकार के बीच हुए विवाद के बीच उठा था। यहां पर राज्यपाल ने राज्य सरकार के बिल को रोक रखा था। मामला सामने आने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया कि भैया, अगर देरी करोगे तो कोर्ट दखलंदाजी देगा, कोर्ट बीच में घुसेगा और आप पर बड़ी कार्रवाई कर सकता है। राष्ट्रपति को भी 3 महीने के अंदर में फैसला करना होगा। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्यपाल की ओर से भेजे गए बिल पर राष्ट्रपति को 3 महीने के अंदर फैसला लेना होगा। साथियों, बहुत बड़ी बात है, 3 महीने का समय सीमा दे दिया, अल्टीमेटम दे दिया है। तो आज सुप्रीम कोर्ट ने अपनी ताकत दिखाई, अपना बाहुबल दिखाया, और ऐसे सुप्रीम कोर्ट को मैं सैल्यूट करता हूं। जरूरत है ऐसे सुप्रीम कोर्ट की देश को, वरना यह देश तो बर्बादी के कगार पर चल रहा है। बस सुप्रीम कोर्ट ही ऐसा है जिस पर अब कुछ भरोसा कर सकते हैं, कुछ पूरी तरीके से नहीं, कुछ भरोसा कर सकते हैं, वरना देश में सब कुछ तो आज बिक गया है, सब कुछ आज बिक गया, कुछ बचा नहीं है। अब आप लोग अगर नहीं बिके हुए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।